जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा, हो व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे नए साल के पहले दिन किस तरह से व्रत करके इसकी शुरुआत करें। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, अंग्रेजी नववर्ष 2015 का आरंभ एकादशी से हो रहा है। आज का दिन बहुत ही शुभ है। आप भी इस व्रत से नए साल को आरंभ करके अपने नूतन वर्ष को खास बना सकते हैं। आज की तिथि का लाभ हर व्यक्ति को लेना चाहिए। ये एक बहुत अच्छा, बहुत दुर्लभ संयोग है जो ईश्वर ने हमें उपलब्ध कराया है और आज की तिथि का लाभ लेने में हमें कोई भी कमी नहीं करनी चाहिए, किसी भी प्रकार से चूकना नहीं चाहिए। शास्त्रों में पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी बताया गया है। अपने नाम के अनुसार ही ये एकादशी का व्रत पुत्र सुख प्रदान करने वाली मानी जाती है। पद्म पुराण में इस एकादशी के महात्म का विस्तार से वर्णन किया गया है। पुत्रदा एकादशी के व्रत का विधान किस प्रकार हो, आइए ये जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर को इस व्रत की महिमा का वर्णन करते हुए बताया है कि इस व्रत के देवता स्वयं श्री नारायण देव हैं। जो व्यक्ति संतान सुख की इच्छा रखते हैं उसे पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। व्रत रखने वाले को दशमी के दिन लहसुन प्याज से रहित शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए। हम लोग हर एकादशी पर यह जानकारी आपको देते हैं कि एकादशी के व्रत का विधान लगभग समान होता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता और एकादशी के व्रत का विधान जो है वह एक दिन पहले से दशमी की रात्रि से ही आरंभ हो जाता है। एकादशी के दिन प्रातः काल आप जल्दी उठें, स्नान आदि से निर्वृत्त होकर के भगवान नारायण की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए और संध्या के समय में दीपदान करना चाहिए। व्रत रखने वाले व्यक्ति को दशमी के दिन से ही मन और वचन से अपने कर्म से ब्रह्मचर्य का संपूर्ण पालन करते हुए भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए अपना कर्म करना चाहिए, अपनी दिनचर्या को व्यतीत करना चाहिए। जो व्यक्ति, जो साधक यह व्रत रखता है उसे एकादशी के दिन पूरे दिन निराहार रहना होता है। संध्या काल के समय में आप चाहें तो भगवान विष्णु की पूजा आराधना के उपरांत फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। द्वादशी के दिन यानी एकादशी के उपरांत कल शुक्रवार को द्वादशी के दिन ब्राह्मण को आप अपने घर में आमंत्रित करें, उनके पाद प्रक्षालन करें यानी उनके चरण धुलाएं और उसके बाद ब्राह्मण देवता को भोजन करवा करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद स्वयं आप अन्न और जल ग्रहण करें। द्वादशी के दिन भी सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए क्योंकि इस दिन आप अपने व्रत का पारण कर रहे हैं। इस प्रकार नियम पूर्वक जो लोग पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं उनका व्रत निश्चित ही सफल होता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं क्योंकि ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण के वचन है। आइए अब जानते हैं कि पुत्रदा एकादशी के व्रत को करने के पीछे प्राचीन कथा क्या है, धार्मिक और पौराणिक क्या संदर्भ मिलते हैं। भद्रावतीपुरी में राजा सुकेतुमान राज्य किया करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। विवाह के काफी समय बाद भी पति पत्नी संतान सुख से वंचित थे। एक दिन दुखी होकर के राजा सुकेतुमान किसी से कुछ बताए बिना वन को चले गए। वन में इन्हें एक सुंदर सरोवर के पास कुछ मुनि बैठे तपस्या करते हुए दिखाई पड़े। राजा मुनियों के पास पहुंचे और उन्हें सादर नमस्कार किया, प्रणाम किया। मुनियों ने उन्हें बताया कि वे विश्वदेव हैं।
राजा ने विश्वदेव से संतानहीनता का दुख बताया और इसका कोई इलाज, कोई उपाय, कोई उपचार पूछा। मुनियों ने राजा से कहा कि आप बड़े ही शुभ तिथि पर आए हैं और ये प्रश्न आपने बहुत ही विशेष समय में किया है, अच्छी तिथि में किया है। आज ही पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि है। इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इस व्रत के पुण्य से सुयोग्य संतान की प्राप्ति होती है। इसके बाद मुनियों द्वारा बताए गए विधि विधान से राजा ने पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा। इसके पुण्य से कुछ समय बाद रानी चंपावती गर्भवती हुई और एक नियत समय पर सुंदर पुत्र को जन्म दिया। बड़ा होकर के राजा का यह पुत्र धर्मात्मा और प्रजापालक हुआ। तो इस प्रकार इस कथा का महात्मा आप समझ सकते हैं। ये कथा हमारे धर्मशास्त्रों में है और एकादशी की सभी कथाओं के बारे में ये निश्चित तौर पर कहा जाता है कि इस कथा को श्रवण करने मात्र से ही किसी भी व्यक्ति के पाप क्षय हो जाते हैं, पाप दूर होते हैं और अश्वमेध यज्ञ करने के समान फल प्राप्त होता है। इसीलिए हमारे सभी व्रत इत्यादि में कथा को सुनने का, कथा कहने का बड़ा विशेष महात्मा होता है। तो आपने आज नए साल के आरंभ में ये विशेष कथा भी सुनी। आशा करता हूं आपका अगर सामर्थ्य होगा तो आप इस व्रत को जरूर करेंगे और आने वाले वर्ष 2015 को शुभ अपने लिए जरूर बना लेंगे। तो ये था हमारा आज का महाउपाय। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। नमो नारायण। तो एक बार फिर से समाचार प्लस के सभी दर्शकों को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके सितारे में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी। काशी के 400 वर्ष पुराने, प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।